हेलो फ्रेंड्स, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत ज्यादा दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रुमाली रोटी। फ्रेंड्स, रोटी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, बहुत अच्छी बनाई होगी, लेकिन आप एक बार ना रुमाली रोटी घर में बनाइए, बेहद टेस्टी लगती है। आपने बाजार में खाई होगी, आप एक बार घर में मेरे तरीके से बनाए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और सबसे बड़ी बात, आप एक साथ, जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, आप एक साथ 5 से 6 मेंबरों को इजीली बनाकर खिला सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए मैदा। लेकिन आप यदि नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इसमें 1.5 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा जरूर ऐड करें। लेकिन मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ तो मैं आटा यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैदा में ले रही हूँ। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें हम लोग आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे जितना मैदा है उतने ही चम्मच, नॉर्मल जो घर के चम्मच होते हैं, रिफाइंड। तो मैंने 2 कप मैदा में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें सिर्फ छोटी 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। छोटी करनी है आपको, बड़ी नहीं करनी है। और इसको हम लोग अच्छी तरह मैदा में मिक्स कर लेंगे, मतलब कि जो हमारा रिफाइंड है वो मैदे में अच्छी तरह चिपक जाना चाहिए, मतलब फैल जाना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमें परफेक्ट मोयन लगाना है। तो आटे में इस तरह मुट्ठी बन जाएगी, तो बस हमारा मोन लगकर रेडी है। अब हम लोग इसे दूध से गूंथेंगे, मतलब पानी से नहीं, दूध से। तो अब हम लोग इसमें ना इतना दूध गर्म लेना है हमें कि हमारी फिंगर इजीली उसे बर्दाश्त कर सके। मतलब नॉर्मल गुनगुना दूध लेना है हमको, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म। तो थोड़ा सा गर्म दूध से, हल्के गुनगुने दूध से हम लोग इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, जैसा कि नॉर्मली रोटी का होता है। क्योंकि पराठों का जो होता है वो थोड़ा कैड़ा होता है, नॉर्मल जो होता है वो रोटी का होता है। तो वही रोटी जैसा नॉर्मल डो रेडी करेंगे। बस डो कैड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं जो बेलने में दिक्कत आए। तो अब हम लोग इसे ना थोड़ा मलेंगे। तो मलने से क्या होता है कि जब हम लोग मैदा को अच्छी तरह गूंथते हैं, मलते हैं ना, तो वो अच्छा तरह, मतलब बहुत ही लचीला हो जाता है और आप जिस शेप में चाहे वो उसी शेप में फैल जाता है। यदि हम इसको अच्छी तरह गूंथते हैं, मलते नहीं है, तो ये उस शेप से वापस लौट आता है। तो मैं जिस तरह कर रही हूँ, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से खींच रही हूँ। आप इसी तरीके से 8 से 10 बार इसको कर ले। इससे ना आपका जो रोटी होगी, आप जिस भी शेप में फैलाएंगे उसी शेप में बिली रहेगी, वापस मतलब छोटी नहीं होएगी। तो अब मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद एक थाली में या परात में रख लेती हूँ। ऊपर से देसी घी या रिफाइंड, आप कुछ भी लगा सकते हो और फिंगर चाप सकते हो। उसके बाद इस पर कपड़ा ढककर रख सकते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग आटे को और थोड़ा मतलब गूंथ लेंगे, जिससे कि ना आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना सॉफ्ट होगा उतना ही, सॉरी मैं बार बार आटा बोल रही हूँ, मेरा मतलब मैदे से है। तो जितना भी हमारा मैदा सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी पतली रोटी और सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो अब इस तरह लंबी लंबी इसकी लंबाई में फैलाकर लोई तोड़ लेंगे। हमारे यहाँ लोई बोलते हैं, आपके यहाँ पेड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे मल के। तो इसी तरह मैं लगभग 6 लोई तोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 लोई तोड़ी है और दूसरी मेरे हाथ में, बाकी बची हुई पे तीसरी लेकर मैं कपड़ा ढक देती हूँ सारे पर। नहीं तो मैदा पे ना या आटे पर एक लेयर हो जाती है, जिसे कि पपड़ी बोलते हैं, मतलब उससे ना अच्छी नहीं बनती है रोटी। तो आप ढक कर रखें। तो ये मेरा बचा हुआ आटा है, मैंने 6 ले लिए। तो इसको मैं अभी बाद में बनाऊंगी। तो एक मैं पेड़ी ले रही हूँ और बाकी सबको मैं ढककर रख रही हूँ। तो अब हम लोग इसमें सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा सा करेंगे। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप बेल सकते हैं पतला, उतना बेल लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहे बेल लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें अभी इन सारियों को इकट्ठा करके बेलना है, तो वो सारा आराम से बेल जाएगा। लेकिन आप जितना ज्यादा बड़ा बेल लोगे, आपको बाद में उतना ही कम बेलना पड़ेगा। तो ये मैंने 1 बेल लिया है, मैंने 2 बेल लिया, ऐसे में सारी बेल लेती हूँ। इतनी ही पतली बेलनी है। तो ये मेरी 6 की 6 रोटी बेल कर रेडी कर ली है मैंने। अब आप देख सकते हैं ये कितनी पतली है। तो मैं 1 ले रही हूँ और इसमें बेलते हुए कोई भी वापस शेप में नहीं आ रही है, क्योंकि हमने मैदे को अच्छी तरह गूंथा था और खींचा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहली लेयर पे हम लोग यहाँ पर देसी घी लगा देंगे। आप देसी घी यूज करें, रिफाइंड ना करें, क्योंकि रिफाइंड क्या होता है, वो पहले मेल्ट हुआ हुआ होता है। जब आप इसे फैलाएंगे तो वो बाहर निकलता रहेगा। और देसी घी क्या होता है, इसकी हैबिट होती है कि ये चिपका हुआ होता है, मतलब आप इस रोटी में फैलाएंगे तो ये चिपक जाएगा। और जब आप जैसे जैसे गर्म होगी, ऐसे ऐसे ये मेल्ट होकर चारों तरफ फैल जाएगा। अब दूसरी लेयर हम लोग इस पर रखेंगे और इस पर फिर वापस अच्छी तरह फैला देंगे, इक्वल कर लेंगे। ना भी इक्वल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पर दोबारा से हम लोग देसी घी लगा लेंगे दूसरी वाली पर।
इसी तरह मैं तीसरी फैला रही हूँ और ऊपर से इसके भी हम लोग देसी घी ऐड करेंगे। मतलब हम लोग 5 पर करेंगे और छठी पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे ऊपर की होगी और हमें उसे बेलना है। तो मैं इसी तरह एक के ऊपर एक रख रही हूँ और मैं 6 रखूंगी। तो आप 5, 4, 3, 2 जितनी भी कर सकते हैं। मैंने अब तक 6 ही बनाई है, इससे ज्यादा नहीं बनाई है, तो इसलिए मैंने आपको 6 ही के बारे में बताया है। तो इसी तरह के लिए अब लास्ट वाली पे हम लोग देसी घी नहीं लगाएंगे। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा ऊपर और नीचे सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। यदि आपसे ऐसे बिल जाए, वैसे ऐसे इजीली बिल जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी हैबिट है मेरी कि मैं सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेती हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। तो मैं इसको अब अच्छी तरह बेल लूंगी। जितना ज्यादा आप इसे बेल सकते हैं, अब मतलब जितना हम लोगों ने बेला था ये साइज में, उससे डबल बिल जाएगी अभी, क्योंकि वही है ना, इसमें पावर आ गई है 6 रोटी की। कहते हैं ना, 1 इंसान और 6 इंसानों में फर्क होता है, उतनी ही मजबूती इस रोटी में आ गई है। तो हम लोग इसको फैला लेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा बेलन से बेल सकते हैं उतना बेल लेंगे। अब एक तवे को मैंने गरम किया हुआ था, नॉन स्टिक है, आप सिंपल पर भी बना सकते हैं। मेरा मंजने में रखा हुआ था, इसलिए मुझे मतलब जल्दी थी तो मुझे लेना पड़ा। तो अब हम लोग एक साइड से इसे सेक लेंगे। तवा गरम है हमारा, नॉर्मल तवा रखें, लो फ्लेम पर रखें, हाई या मीडियम ना रखें, लो पर रखें। और इसको, मेरा थोड़ा तवा बड़ा है तो इसलिए मुझे इधर उधर से हिलाना पड़ रहा है, नहीं तो ये रोटी बीच में से सिक जाएगी और साइडों से कच्ची रह जाएगी। तो अब ये मेरी सारे में से हिलाने से सीख गई है। अब हम लोग इसकी पहली लेयर उतारेंगे। देखिए मैंने आपके सामने क्लियर लेयर उतारी है, मैंने कोई वीडियो को स्किप नहीं किया, मैंने एकदम क्लियर लेयर आपके सामने खींच कर दिखाई है। अब आप देख सकते हैं कितनी पतली, कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब हमारी एक बन गई है। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। इतने नीचे से सिकेगी, मेरी थोड़ी तेज हो गई क्योंकि मेरे आपको वीडियो दिखाने के में लग गई थी। तो अब इसको भी हम लोग देखिए आप कितने इजी तरीके से मैं खींच रही हूँ। तवा थोड़ा गर्म है तो आप केयरफुली करें, इन दिनों गर्मी भी बहुत है तो थोड़ा किचन में मुश्किल हो रही थी। तो मैं ये देखिए आप, मैंने इसको भी खींच लिया है आराम से। ये हमारी बनकर रेडी है। ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है क्योंकि मेरी ज्यादा सेक गई थी, नहीं तो आप इस तरह सेकें, ऐसी एकदम सॉफ्ट रहती है। तो ऐसी मैं इसकी लेयर, ये देखिए अब मैं सारी लेयर है आपको उतार कर दिखा रही हूँ। ये गर्म होने के कारण मुझसे पकड़ी नहीं जा रही है, लेकिन आप देखिए इजीली मैंने आपको तीनों लेयर अलग अलग बिल्कुल बिना स्किप करे उतार कर दिखाई है। ऐसे ही मैं सारी लेयर उतार लूंगी और ये आराम से उतर भी जाएगी। तो ये सारी लेयर मेरी उतर कर अभी मैं सारी उतारती हूँ। ये देखिए आप कितनी पतली लेयर बनके रेडी हुई है और कितनी प्यारी और कितनी सॉफ्ट रुमाली रोटी बनकर रेडी हुई है। साइज आप जितना बड़ा चाहे वो आपकी चॉइस होती है। आप चाहे तो उसे कढ़ाई पर भी बना सकते हैं उल्टी करके, उस पर भी और बहुत आराम से ऐसे ही निकल जाएंगी लेयर और बन जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा इजी लगता है तवे पर, तो इसलिए मैं इस पर बना रही हूँ। वैसे आप सिंपल तवे पर भी बनाएंगे, उस पर भी ये बहुत इजीली अलग अलग लेयर उतरेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार मेरे तरीके से बनाएं, सिंपल पे बनाएं, नॉन स्टिक पे बनाएं, उल्टी कढ़ाई करके बनाएं, आपके लेयर इसी तरह एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमारी रुमाली रोटी बनकर सारी 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 रोटी एक साथ बनके रेडी है। आप 6 मतलब आप 6 लोगों को एक साथ खाने पर बिठा सकते हैं और उन्हें एक एक करके रोटी दे सकते हैं, इतने आपकी दूसरी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी रुमाली रोटी बनकर रेडी है। आप एक बार इस तरीके से रुमाली रोटी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर